रूहानियत का सफ़र। तसव्वुफ की रोशनी में रात का सन्नाटा था। फलक पर चांद अपनी नूरानी किरणें बिखेर रहा था। अली मस्जिद के सहन में तन्हा बैठा तफक्कुर, गौर व फिक्र में गरक था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। दुनियावी राहतें, माल व दौलत और ऐश व इशरत उसके पास थी, मगर दिल का चैन गायब था। दिल में एक सवाल हर वक्त हलचल मचाए रखता था। असल मकसद ए हयात क्या है? इंसान को असल सुकून किस तरह हासिल हो सकता है? शेख कामिल से मुलाकात। एक रोज अली शहर से दूर एक बुजुर्ग की खानकाह में जा पहुंचा। वहां एक मुर्शिद कामिल, सच्चे राहबर शेख रहमतुल्लाह मौजूद थे। उनकी रूहानी कैफियत से अली मुतासिर हुआ और अदब से उनके करीब जा बैठा। अली ने झुकी नजरों के साथ अर्ज किया, शेख जी, मैं हर नेमत रखने के बावजूद दिल्ली सुकून से महरूम हूं। कोई ना कोई गम दिल को दबाए रहता है। मैं अपनी रूह को मुतमिन, संतुष्ट कैसे कर सकता हूं? शेख ने तसव्वुर में गोता लगाते हुए नरम लहजे में फरमाया, बेटे, रूहानियत, तसव्वुफ का रास्ता दुनियावी चकाचौंध से हटकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने का नाम है। जब इंसान अपनी रूह की इस्लाह कर लेता है, तब उसे हकीकी सुकून नसीब होता है। अली की दिलचस्पी बढ़ गई। उसने शेख जी से इल्तिजा की कि उसे हकीकी राह दिखाई। शेख रहमतुल्लाह ने फरमाया, बेटे, तसव्वुफ की पहली मंजिल जिक्र इलाही है। जब बंदा अपने रब को याद करता है तो उसका दिल हर परेशानी से पाक होता चला जाता है। कुरान में फरमाया गया है, सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। सूरह रद। अली ने यह सुना तो उसने अज़्म कर लिया कि वह रोजाना दिल से अल्लाह का जिक्र करेगा। यह उसके रूहानी सफर की पहली सीढ़ी बनी। दूसरा मरहला, तज़किये नफ्स, रूह की पाकीज़गी। कुछ दिनों बाद अली फिर शेख के पास हाजिर हुआ। शेख जी, मैं जिक्र करता हूं लेकिन मेरे ख्यालात अब भी इधर उधर भटकते हैं। शेख जी मुस्कुराए और फरमाया, बेटा, जिक्र इलाही के साथ तज़किये नफ्स, रूह की सफाई भी लाजमी है। जब तक दिल में हसद, गुस्सा और मोहब्बत दुनिया रहेगी, रूहानी करार हासिल नहीं होगा। अली ने अपनी जिंदगी का जायजा लिया और पाया कि वह अक्सर दूसरों से हसद करता था और गुस्से में आ जाता था। उसने तहिया कर लिया कि अब वह अपने नफ्स की इस्लाह करेगा और नफ्स की ख्वाहिशों से बचेगा। तीसरा मरहला, तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा। अब अली की जिंदगी में बदलाव आने लगा, मगर कभी कभी वह दुनियावी मसाइल से घबरा जाता। उसने शेख जी से इसका हल पूछा। शेख ने फरमाया, बेटा, रूहानियत का एक अहम जुज तवक्कुल अला अल्लाह, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा है। जब तक बंदा अपने मसाइल का हल अपने इल्म और तदबीर में ढूंढता रहेगा, उसे राहत नहीं मिलेगी। मगर जब वह अल्लाह को अपना वकील बना लेगा, तब हर परेशानी आसान हो जाएगी। कुरान पाक में फरमाया गया है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा कर लेता है, अल्लाह उसे काफी हो जाता है। सूरह तलाक। आखिरी मरहला, इश्क़ इलाही। कुछ अरसे बाद अली को अपने दिल में एक अजीब कैफियत महसूस होने लगी। अब वह हर इबादत अल्लाह की मोहब्बत में करता। उसे दुनियावी चीजें बेकार लगने लगीं। एक रात जब वह तहज्जुद में गिरिया उझारी कर रहा था, तो उसे एक अजीब रूहानी सुकून महसूस हुआ। आंसू उसकी आंखों से जारी थे और दिल से सिर्फ एक सदा आ रही थी, या अल्लाह, तू ही मेरा सब कुछ है। अब अली की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। वह दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग हो चुका था। उसकी हर सांस, हर लम्हा सिर्फ इश्क़ इलाही में डूब चुका था। यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि यह हकीकी हयात का आगाज था। अब अली को पता चल चुका था कि असल चैन दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि अल्लाह की कुर्बत में है। यही रूहानियत की हकीकत थी, जहां बंदा अपनी नफसानी ख्वाहिशों से निकलकर सिर्फ और सिर्फ अपने रब का हो जाता है।